नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कर्म से भाग्य बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करी तस फल जागा। मित्रों, बारिश में नहाना आसान है, लेकिन हम रोज नहाने के लिए बारिश के सहारे नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। इसलिए कर्म पर ध्यान दीजिए। कर्म प्रधान है जीवन में, और कर्म से ही भाग्य बनता है, इस बात पर गौर करें। और कर्म फलदाता शनिदेव है, इस बात का भी ध्यान। उत्तम कर्म करें, माँ बाप की सेवा करें, धर्मानुकूल आचरण करें, राष्ट्र के प्रति वफादार रहें, और समय मिलता है तो ओम शाम शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। फिर दर्शकों और मित्रों, साथियों, फरवरी 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, इस विषय पर हूं आपके साथ। क्या इस महीने मिलेगा मान सम्मान? क्या धन की प्राप्ति होगी? क्या लाभ मिलेगा? क्या कारोबार में सफलता मिलेगी? पारिवारिक सुख बढ़ेगा? संतान को मिलेगी सफलता, या कर्जों से मिलेगी मुक्ति या नहीं? इन सारी बातों की जानकारी को लेकर मैं आपके सामने किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी, यह भी बताऊंगा। विस्तार से 12 के 12 राशियों के लिए फरवरी 2023 का महीना कैसा रहेगा, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। फरवरी के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और ग्रह नक्षत्र के राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के आधार पर अपने विचार आपके सामने रखूंगा। कैसा रहेगा आपका कैरियर, कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा कैसी रहेगी, परिवार कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस विषय पर भी जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि फरवरी 2023 में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुरुआत सूर्यदेव से करते हैं। सूर्यदेव माह के आरंभ में मकर राशि में रहेंगे और 13 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के प्रारंभ में मार्गी अवस्था में वृषभ राशि में रहेंगे और माह के अंत तक वृषभ राशि में ही मंगलदेव संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में धनु राशि में रहेंगे और 7 फरवरी को मकर राशि में संचरण करेंगे। 27 फरवरी को कुंभ राशि में बुधदेव संचरण करेंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक स्वराशि मीन में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में अपने मित्र शनिदेव के मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और 15 फरवरी को अपनी उच्च राशि मीन में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि में और केतु देव तुला राशि में संचरण करेंगे। यह 9 के 9 ग्रहों का फरवरी महीने में संचरण राशियों में। एक छोटी सी और जानकारी देता चलूं, ये जो राशिफल है वो आपके चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश ये भी की है कि आपकी लगन कुंडली के हिसाब से भी कुछ राशिफल ऐसे देख सकते हैं। यदि आपकी मेष राशि है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल चंद्र राशि पर देखना अच्छा माना गया है मेरे हिसाब से। ये राशिफल महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, सबके लिए है। मेरे दर्शकों, मित्रों, साथियों, अब बात करते हैं इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी कर्क राशि पर फरवरी 2023 में क्या प्रभाव रहेगा। मित्रों, साथियों, पहले मैं ग्रहों का अलग अलग राशियों में आपके लिए क्या प्रभाव रहेगा वो बताऊंगा। उसके बाद इन संपूर्ण ग्रह योगायोग का इस महीने कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, धन के हिसाब से कैसा रहेगा वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा आपके राशि अधिपति। कर्क राशि का राशि अधिपति चंद्रदेव है और चंद्रदेव एक राशि में 2 या 2.25 दिन रहता है। मासिक फलादेश में चंद्रदेव का प्रभाव लिया नहीं जाता है। तो बात करते हैं सूर्यदेव की कि सूर्यदेव कर्क राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में क्या संकेत दे रहे हैं। सूर्यदेव माह के प्रारंभ में मकर राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी को सप्तम भाव में संचरण करेंगे। साझेदारी के व्यवसाय में सफलता मिलेगी, आर्थिक परेशान से मुक्ति मिलेगी, परंतु इस समय व्यवसाय परिवर्तन और व्यवसाय विस्तार नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा।
अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण व्यवसाय में हानि हो सकती है, ये जरूर देख लीजिएगा। पारिवारिक मसलों को लेकर इस समय समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से, वैवाहिक दृष्टिकोण से, जीवन साथी के दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा सा सावधानी का है। 13 फरवरी से सूर्यदेव कुंभ राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। परिवार को लेकर अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है। परिवार में वयोवृद्ध व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपके साथ कोई धोखा भी कर सकता है। विशेषकर पिता के स्वास्थ्य को लेकर अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे हैं, लापरवाही नहीं करें। बात मंगलदेव की करें, मंगलदेव दसम भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में से लेकर अंत तक 11वें भाव में संचरण करेंगे और 11वें भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि दूसरे, पंचम और छठे भाव पर रहेगी। कर्क राशि वाले युवा और विद्यार्थियों में मंगलदेव की पंचमेश होकर लाभ भाव में उपस्थिति शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे लाभ का संकेत दे रही। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सफलता मिलेगी। कठिन परिश्रम का लाभ मिलेगा, प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। मन में नई स्फूर्ति, ऊर्जा का संचार होगा। किसी प्रकार की प्रतियोगिता के परिणाम अनुकूल आएंगे। कारोबार में, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। अनावश्यक दिक्कतों और परेशान से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। समाज के बीच अपना प्रभुत्व स्थापित करने में आप समर्थ रहेंगे। बात करते हैं बुधदेव की। माह के आरंभ में बुधदेव धनुराशि छठे भाव में संचरण करेंगे और 7 फरवरी को बुधदेव मकर राशि सप्तम भाव में आ जाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए बुधदेव द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी कर धनुराशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। इस समय आप अपने जीवन साथी से कुछ दूरी महसूस कर सकते हैं या आपके और जीवन साथी के बीच में कोई गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। इस समय थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने का है कि जीवन साथी के साथ किसी तरह की गलतफहमी पैदा नहीं हो। दोस्तों के साथ यात्राओं का योग है। इस समय आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी, तो जो अच्छे व्यवसायिक निर्णय के लिए बहुत अच्छी रहेगी। भविष्य के लिए अनुकूल संभावना भी रहेगी इसकी। 27 फरवरी को बुधदेव कुंभ राशि अष्टम भाव में गोचर करेंगे। बुधदेव का गोचर आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं, ऐसा संकेत दे रहा है। साथ ही इस अवधि में कार्य क्षेत्र में आपको अपनी योग्यताओं को साबित करने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा। तो बुधदेव फरवरी के महीने में कर्क राशि वालों के लिए ये संकेत दे रहे कि भाई थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा परिश्रम जरूरत है। बात मैं बृहस्पति और शुक्रदेव की कर रहा हूं। माह के आरंभ में शुक्रदेव कुंभ राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। कर्क राशि वाले शुक्रदेव 11वें और चतुर्थ भाव के स्वामी को अष्टम भाव में गोचरण करेंगे। शुक्रदेव भाव के अष्टम भाव में विराजमान और सप्तम पूर्ण से दूसरे भाव यानी परिवार और धन भाव को देखेंगे। इस समय आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, परंतु शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी यानी सुख सुविधाओं, विलासता भाव के स्वामी होने का इस समय आप अपनी सुख सुविधाओं पर धन का ज्यादा खर्च करेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि अनावश्यक धन खर्च नहीं हो। 15 फरवरी को शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में बृहस्पति देव के साथ नवम भाव भाग्य स्थान में संचरण करेंगे और भाग्य स्थान में विराजमान बृहस्पति देव और शुक्रदेव की सप्तम पूर्णदशी पुरुषार्थ भाव यानी तीसरे भाव रहेगी। तो अब ये समय जो है वो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। 15 फरवरी शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी, धन प्राप्ति के अच्छे अवसर आएंगे। कारोबार में आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। मन को लाभदायक संबंध बनेंगे। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। कारोबारी यात्राओं का अच्छा योग है और यात्रा में लाभ भी मिलेगा। बात शनिदेव की करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक शनिदेव सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी कुंभ राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी, सातवीं और दसम दृष्टि कर्म से दसम, दूसरे और पंचम भाव में रहेगी। यह आपकी महीना आपके लिए परिश्रम का है, संघर्ष का है, मेहनत का, परेशानी का नहीं है। फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है लेकिन फुल ऑफ चैलेंज के साथ भी है। मेहनत और परिश्रम का, लेकिन मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ और सफलता आपको मिलेगी। कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष को लेकर कहीं टेंशन नहीं। हाँ, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं बरते। राष्ट्र के साथ कोई गद्दारी नहीं करे, गरीब को नहीं सताए, मित्र के साथ दगा नहीं करे, इस बात का ध्यान रखें। और सरकारी मामलों में सरकारी संस्थाओं को डॉक्यूमेंट को लेकर हेराफेरी नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। बात राहुदेव और केतुदेव करते। राहुदेव मेष राशि दसम भाव में गोचर करेंगे और दसम भाव में राहुदेव अच्छा फल प्रदान करते। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी उत्तम लाभ की स्थिति और राजनीति के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। लेकिन आप यदि नौकरी और व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते तो ये समय ठीक नहीं है। केतु तुला राशि चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव में केतु पारिवारिक रिश्तों को लेकर सावधानी का संकेत दे रहे। पारिवारिक वातावरण तलखी नहीं हो, समझौतावादी नीति अपनाएं। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण का प्रभाव कर्क राशि पर। अब ये जब ग्रह आपस में युति संबंध बनाएंगे, दृश्य संबंध बनाएंगे, तब कर्क राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहेगा, अब मैं
कामकाज, कारोबार, नौकरी, धन, शिक्षा, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से विस्तार से बताऊंगा कि 2023 फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपकी अष्टम ढैया है और शनिदेव मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में विराजमान है। धन मिलेगा, आर्थिक दृष्टिकोण मजबूत होगा, इसलिए भयभीत और भ्रमित रहने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति देव नवम भाव में विराजमान होकर लगन को देख रहे हैं, तीसरे भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव को, और अष्टम भाव में विराजमान और शनिदेव और शुक्रदेव धन भाव को भी देख रहे हैं। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे, अकस्मात धन की प्राप्ति है, व्यवसाय और नौकरी में पूर्ण सफलता मिलेगी। इस महीने कारोबारी परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, मनोनुकूल आत्मविश्वास की वजह से अनावश्यक कारोबार परेशानी से मुक्ति भी मिलेगी। कारोबार, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियां संबंधी चुनौतियों से लड़ने में आप सक्षम रहेंगे, नई साझेदारी का लाभ मिलेगा। हाँ, यदि आप नौकरी में हैं तो आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा, बॉस के प्रति गद्दारी नहीं करें। कार्यस्थल पर जहां आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी के साथ कोई धोखा नहीं करें। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो सरकार के साथ किसी तरह का दगा नहीं करें, क्योंकि शनिदेव दगा पसंद नहीं करते हैं भाई। अधिकारी वर्ग के संबंधों को लेकर लापरवाही नहीं करें। नौकरी के लिए समय अनुकूल है, लेकिन यदि आपने चतुराई दिखाई और स्वार्थवश नौकरी में बॉस और सरकार के साथ कोई दगा किया तो नुकसान हो सकता। अन्यथा संयम और धैर्य से काम करेगा, नौकरी में भी सफलता मिलेगी। खर्चों पर थोड़ा सा काबू रखकर अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहिएगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, फरवरी का महीना शिक्षा और कैरियर के दृष्टि में पूर्ण सफलता से भरा रहेगा। तकनीकी क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर में लाभ के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। ज्योग्राफी या हिस्ट्री का आप विद्यार्थी हैं तब भी आपको उत्तम लाभ का संकेत मिल रहा है। युवाओं को परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। संयम और धैर्य से अध्ययन और कैरियर पर ध्यान दिया तो सफलता दामन छूएगी और आपके कार्य की सराहना भी होगी। कर्क राशि वालों, पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से इस महीने फरवरी के महीने में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। पारिवारिक परिस्थितियों को संभालने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। रिश्तों में परिशुद्धता रखनी पड़ेगी। अनावश्यक वाद विवाद, टकराव से बचना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो, पारिवारिक परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहे और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिले, इसके लिए गोल गोल जलेबी वाली बातों से बचना होगा। सीधे साधा जीवन जीना होगा। अब गोल 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 घुमा घुमा के करेंगे तो तब आपको परेशानी आ सकती। गोल गोल जलेबी वाले व्यवहार से बचना होगा। बृहस्पति देव शुभ दृष्टि है भाई, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। यदि आप अविवाहित, विवाह के अच्छे योग है। और छोटे भाई बहनों के लिए महीना परिश्रम का, मेहनत का, लेकिन उनको भी सफलता मिलेगी। लेकिन आपको परिशुद्धता रखनी है रिश्तों में। घर परिवार में पिता तुल्य व्यक्ति को किसी विशेष शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। माता पिता का पूर्ण सहयोग, प्यार और पैसा भी मिलेगा। बस माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरती। दाम्पत्य सुख में समरसता रहेगी, परंतु आपस में अहम न टकरा, इस बात पर ध्यान देना होगा। कर्क राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में गहरी सोच के कारण थोड़ा सा मन विचलित रह सकता है स्वास्थ्य के हिसाब से। इस पर आपको काम करना पड़ेगा। माता बहनों को पीसीओडी या संबंधी कोई प्रॉब्लम, या पुरुषों को पेट संबंधी कोई समस्या है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। पेट संबंधी और माता बहनों को पीसीओडी संबंधी कुछ समस्याओं का संकेत जरूर नजर आ रहा है। इसमें लापरवाही आप नहीं बरतें। इस समय वाहन आदि से चोट न लगे, इसलिए सड़क नियमों का पालन जरूर करें। क्या उपाय करें फरवरी के महीने में? इस महीने हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करिए। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी की सिर चरणों में 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करें और वहीं शुद्ध आसन में बैठकर एक पाठ हनुमानाष्टका करिएगा। हर सोमवार को श्रद्धानुसार दूध और चावल का दान देना कर्क राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में उत्तम उपाय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कर्क राशि वालों का ये फरवरी महीने का राशिफल मेरे अनुभव का आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। मैं कभी दबाव देता नहीं। ये मेरा आंकलन है, मेरा अनुभव है। मैं कहीं आपके काम आ जाऊँ, ये मेरा सौभाग्य होगा। तभी मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं,
और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।